मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रही है कि ऐसे एक बात कही जाती है जो हमारे बुजुर्ग कहते कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब वो पछता रही है, बिल्कुल पछता रही है। वो कहती है मेरे को इस दलदल से निकाल ले, लेकिन उनके चुगल से तो छूट गई। वो कहती है अभी मेरे को रख ले। भी मैं बोले भाई उस ग्रुप को पकड़ा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये ऐसा नहीं है कि उस ग्रुप के पास कम से कम 10-15 लड़कियां और भी हैं जिनकी फोटो मेरे पास है। हाँ। कहीं ना कहीं जो कानून है वो लिव इन रिलेशन का, ऐसा नहीं कि किसी महिला को प्रताड़ित किया जाए, उसका गलत काम में यूज किया जाए, उसके लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी है, क्योंकि अगर वो ऐसे बताए कानून के पुलिस प्रशासन के पास जाती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उस मामले में तो उसकी सहायता भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो। अब तो वो कहने के तैयार है। हाँ। लेकिन उससे पहले तो जब उनके चुगल में फंस गई थी वो किसी को क्या कहती। हाँ। अब तो वो मेरे साथ बात शेयर कर रही है। भी मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ, मैं लिगड़ना चाहती हूँ यहाँ से। कहीं ना कहीं जब तो उसकी भी तो गलती थी जो आपको छोड़ के गई, अपने पति को जो भगवान गलती तो है उसकी, पर मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरी गलती कहाँ है? घर में सुख मौज थी, सुख शांति थी, मेरी करियाने की दुकान थी, चक्की चली हुई थी, सब पैसा उसके हाथ में रहता था। घर में कोई सासू ससुरे का इंटरफेयर नहीं था, देवर जेठ का इंटरफेयर नहीं था, सिर्फ 2 बच्चे, बीबी और मैं, हम 4 ही थे। तो कहीं ना कहीं जो वेशभूषा है, एक साधु की वेशभूषा के पीछे का कारण क्या है? कि कारण ये है कि मैंने अपना जीवन ना इसीलिए वस्त्र धारण किए हैं। वैसे तो मैं जोगीनाथ जाति से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैंने वैसे तो मैं शुरू से बग में पहनता हूँ, लेकिन पजामा सफेद पहनता था। लेकिन मैंने अब ना यही धारण कर लिया, पूरा वस्त्र, पूरा बगमा धारण कर लिया कि मैं समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा ही करूँगा। कहीं ठीक है, पारिवारिक मोह है वो अपनी जो पत्नी से था वो कहीं ना कहीं दूर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक देखो ना, जिसकी समाज के अंदर इतनी बड़ी बदनामी हो जाती है और आगे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बस मेरा तो जीवन यही है, समाज में अच्छाई के लिए लड़ना। लेकिन लिव इन रिलेशन और जो ये कोर्ट मैरिज बिन माँ बाप की मर्जी के नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की मर्जी से मेरे को किसी जाति से पाति से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब भी लड़की की शादी हो, क्योंकि ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे के बारे में बुरा सोचेगा। क्योंकि आज यदि मेरे को देखे ना, मैं बाप भी मैं हूँ और एक लड़की की माँ भी मैं हूँ। लेकिन यदि कोई लड़की पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, किसी भी बेस पे हो, कहती है ना अपनी आज़ादी है, मेरे पास बैठ के बात करे, वो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं भी एक औरत का रूप में ले रहा हूँ अब। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की की माँ हूँ। लेकिन इसीलिए मेरी बात का जवाब दो, बोलो, इस बात पे बहस बैठो, जिस तरह मर्जी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, देखते हैं समाज के अंदर क्या गलत हो रहा है, मैं साबित करके दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं सीधी सीधी एक बात है कि लिव इन रिलेशन के ऊपर ये टैक्स कर रहे हैं आपकी, ये कानून भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका गलत इस्तेमाल कुछ, ये अंग्रेजी कानून है। ये हमारा तो कानून है ही नहीं, ये तो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी कानून है। ये तो अंग्रेजों का कर्म है। जो कहीं कहीं के साथ लिंक में रहने तो अंग्रेजों का काम था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का वातावरण देखते हो ना, तो कुछ अंग्रेजना साड़ियाँ बांध रही हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान पता क्या बोलते हैं? सनातन अपना लिया उन्होंने, सनातन अपना। कपड़े पहनने से क्या सनातन बनाया जाता है? चरित्र से सनातन होता है। लेकिन हमारे नवयुवक आज भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे। कैसे? जैसे अमेरिकन गाय दूध का लालच दे के बाड़ी, गैयाँ खत्म, हमारी देसी गैयाँ बेकार करती। और आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जो औरत लिव इन रिलेशन में आ गई ना, उसकी कोख से बच्चा अशुद्ध ही पैदा होगा। कैसे होगा? मैं आपको देता हूँ। जैसे मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, बिल्कुल 5 तत्वों से बना है, और एक मिट्टी का बर्तन भी 5 तत्वों से बना है। झांक के देख लेना, देखो। यदि जो औरत का शरीर होता है, आदमी का एक मंदिर है, साफ सुथरा, दूध की तरह साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी तो आगे नस्ल अच्छी होगी। तो हम एक मिट्टी का बर्तन जो दूध का होता है, उसमें कभी सब्जी नहीं बना सकते, कभी हम उसमें लस्सी नहीं डाल सकते, उसको साफ सुथरा ही रखना पड़ता है दूध के लिए। तो इसीलिए जो औरत लिव इन रिलेशन में आ जाती है, वो भी तो मिट्टी का शरीर है। जैसे एक मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करते हैं, तो जब हम उसमें दूसरी चीज़ यूज नहीं कर सकते, यदि लिव इन रिलेशन में आके कोई औरत दूसरे के संपर्क में आती है, यदि उसके पेट से जो नस्ल पैदा होगी वो अशुद्ध होगी, वो प्योर सनातनी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं गैर मर्द के साथ संबंध बनाना आपकी बात का निचोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल गलत है। और भी जो आपकी वाइफ अगर इस वीडियो को देख रही है तो उसको क्या कहना चाहोगे? देखो, उसके साथ मेरी बात हुई थी, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कुछ रिश्तेदारों के पास बात जाती है, फिर वो मेरे को ऐसा लगता है भी मैं यदि सारी स्पष्ट बात करता हूं तो क्या पता फिर वो मौके पे ये कह दे कि भी मैं नहीं, हाँ, बातें से मुकर जाए। जो आपको छोड़ सकती है तो वो मुकर भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है ऐसे। वो मुकर भी जाए तो मैं साबित करूँगा क्या गलत है क्या सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई कहीं ना कहीं जो कानून है उसके ऊपर कटाक्ष, क्योंकि लिव इन रिलेशन में इस कानून की आड़ में कुछ महिलाएं पुरुष है ना गलत इस्तेमाल कर रही है। आपकी राय है अपनी कमेंट में ज़रूर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपनी भावनाओं को नीचे दर्शाना कि कानून के रूप में आपकी राय है वो क्या है। और जो महिलाएं दूसरे के साथ रहती है उनके लिए कमेंट एक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।